मैकडोनल्ड्स में 6 महीने वेटर की नौकरी करी, सोचा आप खुद का मैकडोनल्ड्स जैसा कुछ बनाएंगे। फिर चाय के ठेले का सोचा, पिताजी किसान है, बचपन से ही कुछ करना था और ठेला लगा दिया। 100 से ज़्यादा शादियों में देश भर की और बाहर चाय बनाता था। रैंडम लोगों को पूछता था, हे क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी, आई मेक ऑसम चाय। कोई आपको फॉलो नहीं कर रहा तो आप उसको फॉलो कर लो, कोई आपसे हाथ नहीं मिला रहा तो आप उससे हाथ मिला लो। बी अप्रोचेबल। दे आर सो मच डिपेंडेबल ऑन टेक्नोलॉजी, मे बी समवन एल्स की कोई आएगा, कोई फरिश्ता आ जाएगा, किस्मत करके चला जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा यार, ये आपकी जिंदगी, आपकी खुजली, आपको ही खुजालनी, मतलब लर्न एंड एग्जीक्यूट, दैट्स हाउ इट शुड वर्क आई गेस। हाय गाइस, यू आर वाचिंग पैसा लाइव और हमारे साथ इस वक्त हैं प्रफुल्ल बिल्लौर, MBA चाय वाला के फाउंडर। हाय प्रफुल्ल, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट मर्सिडीज जो खरीदी है आपने। अच्छा, थैंक यू। एंड एक सबसे बड़ी चीज़, मैंने कहीं सुना था कि आप कहते हैं कि आपको टाटा ज़्यादा पसंद है, तो मर्सिडीज़ पे कैसे चलेगा? हमारे पास 5 कार है, तो चार टाटा है, एक मर्सिडीज। 4 टाटा, 1 मर्सिडीज। ओके। प्रफुल्ल बिल्लौर एक एंटरप्रेन्योर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। हम क्या बुलाएं आपको? सो मेरी बहुत सारी प्रजातियां हैं और कुछ लोग मुझे ज्ञान से पहचानते, कुछ मेरी बातों से, कोई मेरी चाय से, कोई पता नहीं, बट आई थिंक कि हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा है और मेरी बातें भी बहुत अच्छी होती हैं, जो लोगों तक पहुंचती है। तो आई शुड से आई प्ले वेरी, मतलब बहुत सारे रोल आई एम प्लेइंग नाउअडेज। ओके। MBA चाय वाला बनने से पहले की ज़िंदगी जो है आपकी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। So I come from a very humble background. I born and brought up and raised in a village, small village, which is 100 kilometers away from Indore. धार जिले में आता है मध्य प्रदेश का। पिताजी किसान है, बचपन से कुछ करना था, मेहनत करना थी, पढ़ाई करनी थी, तो MBA के पीछे भागे, 2-2.5 साल प्रिपरेशन करी, नहीं हो पाया। जहाँ जाना था उन कॉलेज में एडमिशन, तो ड्रॉप आउट किया, इंडिया घूमा, फिर अहमदाबाद पहुंच गए, मैकडोनल्ड्स में 6 महीने वेटर की नौकरी करी, सोचा आप खुद का मैकडोनल्ड्स जैसा कुछ बनाएंगे। फिर चाय के ठेले का सोचा, एंड इट टुक मी 50 days टू स्टार्ट अ ठेला। आई गॉट 10,000 रुपीज़ फ्रॉम माई फादर कि मैं MBA एक्सपोर्ट करूँगा कोर्स, उसके नाम पे झूठ बोला उनको और ठेला लगा दिया। फिर 2.5 साल रोड पे ठेला चलाया। 100 से ज़्यादा शादियों में देश भर की और बाहर चाय बनाता था। जैसे लाउंज में चाय नहीं पिला रहे वो आपको, ऐसे मैं चाय पिलाता था सबको 2017 से 2020 तक। लोगों से मिलते रहे, ऐसे इवेंट में जाते थे, पूछते थे, लोगों को देखते थे जूते कैसे पहनते हैं, कैसे कंपनी खड़ी करते हैं, पूछते थे सवाल। तो MBA कॉलेज से तो नहीं कर पाया, पर आस्क यूनिवर्सिटी है दुनिया की एक बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी, जिसका मैं पैसा नहीं लगता है, ना एडमिशन का फीस होता है, ना एडमिशन की एग्जाम होती है। तो आई यूज्ड टू आस्क सो मेनी क्वेश्चन टू सो मेनी डिफरेंट पीपल, तो वो अपने अपने उत्तर देते थे। ऐसी ज़िंदगी बढ़ती गई और आज एक चाय के ठेले से शुरुआत हुई थी, 250 आउटलेट अभी हम टच कर जाएंगे, और कच्छ से कश्मीर तक और इधर चेन्नई, बॉम्बे, सब जगह हमारे आउटलेट्स हैं। सब जगह आउटलेट्स हैं। तो आपने MBA की जो नॉलेज है वो आपने कॉलेज से नहीं ली है, असल ज़िंदगी से आपने सीखा। हाँ, मतलब आप सीख तो कहीं से भी सकते हो, सो दैट्स हाउ। क्या होनी चाहिए सीखने की? हाँ, मतलब आप ईगो मत रखो, थोड़ा शर्म छोड़ना पड़ती है, थोड़ा शर्म आती है ना पूछने में लोगों को, तो मुझे नहीं आती है, थोड़ा बेशर्मी आदमी हूँ। तो आजकल बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। आपके हिसाब से वो प्रॉब्लम्स क्या है? देखो यार, प्रॉब्लम तो आनी है, मतलब जिंदगी का नाम ही प्रॉब्लम है, और बिजनेस में तो 50 गुना प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही हड़बड़ी में है, बहुत जल्दी में है सब। तो वो 1-2 साल में उनको कमाना है, धमाना है और रिटायर्ड भी हो जाना है। 30 में रिटायर्ड होना है, वो पता नहीं कॉन्सेप्ट कौन लाया है। वो मुझे लगता है दैट्स वाई उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है। एंड लाइफ बड़ी लंबी है यार, मतलब 10 साल में टेंजेंट करो अपनी ज़िंदगी का हॉराइजन, 15 साल में सोचो। और दूसरा, सोशल मीडिया पे ज़िंदगी तेज है, पर ऑफलाइन देखो कितना शांति है ना, सब प्यार से जी रहे हैं ना। तीसरा ना, दे आर सो मच डिपेंडेबल ऑन टेक्नोलॉजी, मे बी समवन एल्स की कोई आएगा, कोई फरिश्ता आ जाएगा, किस्मत करके चला जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा यार, ये आपकी ज़िंदगी, आपकी खुजली, आपको ही खुजालनी, मतलब तो यू हैव टू फिगर इट बाय योरसेल्फ ओनली, एंड इट्स यू वर्सेस यू, नोबडी एल्स। तो आप जितना अपने आप से मिलोगे, अपने आप को जीतने की कोशिश करोगे, उतना आप जिंदगी जीत सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है। तो जब आप MBA चाय वाला बना रहे थे तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी? मैं तो बहुत सारी की यार, रोड पे ठेला चलाना वाज नॉट इजी। पापा मम्मी चिल्लाते थे, क्या बोलते, रिलेटिव्स चिल्लाते थे, दोस्त मजाक उड़ाते थे। फिर पैसा नहीं था तो कम से चालू किया, अब अच्छे पढ़े लिखे थे और रोड पे ठेला चला रहे थे, तो ईगो को ख़त्म किया। फिर बिजनेस नहीं होता था तो लोगों के पास जाते थे, हमारे पास कस्टमर नहीं आते थे, तो आई यूज्ड टू गो टू हाईवेज एंड कार खड़ी रहती थी, रैंडम लोगों को पूछता था, हे क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी, आई मेक ऑसम चाय। तो ऐसे करके मेरे लोगों के पास जाता था। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, बट समय के साथ सीखते गए, आगे करते गए, तो मतलब प्रॉब्लम खत्म आज भी नहीं हुई है, पर स्टेमिना आ गया है, मेंटल मसल बिल्डअप हो गया है, अब झेल लेंगे, देख लेंगे ऐसा।
आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सक्सेसफुल होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है वो पहला कदम लेना। तो उस कदम को कैसे लिया जाए? यार मुझे लगता है कि आपको मानो पॉडकास्ट चालू करनी है, आजकल बहुत चल रही है। हाँ। तो एटलीस्ट आज कुछ नहीं समझ आ रहा तो माइक तो खरीद लो आज का। कल माइक खरीद के पॉडकास्ट शुरू कर दो। एक माइक तो खरीदो आज, कल दूसरा माइक खरीदना आपके साइड वाला। हाँ। एक दिन 2 दिन कुर्सी खरीद लेना। तो अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो आज की 4 ईंटें लाके, तो मतलब वही शुरुआत ही तो है इंपॉर्टेंट। आदमी सोचता है परफेक्शन फ्रॉम डे फर्स्ट हो जाए, परफेक्शन डिलेज द एग्जीक्यूशन। ऑफ कोर्स। तो ज़्यादा भरोसे मत बैठो कि ऐसा होगा, वो बंदा बंदी आएगी, फाउंडर मिलेगा, वो टेंशन में नहीं रहने का। अकेले चलना चालू कर दो। कोई नहीं आ रहा है तो भी चलने लग जाओ, कोई आपको फॉलो नहीं कर रहा तो आप उसको फॉलो कर लो, कोई आपसे हाथ नहीं मिला रहा तो आप उससे हाथ मिला लो। बी अप्रोचेबल, बी ओपन फॉर एवरीथिंग यार। ऑफ कोर्स। देखिए लोग आपके पास अभी नहीं आएंगे, लोग आएंगे जब आप थोड़े बड़ा आदमी बन कुछ बन जाए। तो अभी आप लोगों के पास चले हो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो अब घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है? दे आर हैप्पी, दे आर प्राउड, दे आर हैप्पी, दे आर प्राउड। इंडियन पेरेंट्स आर मतलब बड़े वो चंचल लोग होते हैं। कुछ भी करो बस वो अपने बच्चों को परेशान नहीं देखना चाहते, दुखी नहीं देखना चाहते। ठीक है, मतलब वो ना थोड़े अच्छे हैं पेरेंट्स, प्राउड एंड हैप्पी नाउ, मतलब इट्स ओके। आजकल ले ऑफ्स का दौर चल रहा है, जिसको देखो ले ऑफ कर रहा है, सब रिसेशन का वक्त है। तो क्या लगता है आपको कि कितना हद तक ले ऑफ सही है? मतलब आपका एज ए फाउंडर्स पर्सपेक्टिव ले ऑफ सही हो गई, क्योंकि उनको कॉस्ट कटिंग करना होती है। तो इजीएस्ट वे टू डू अ कॉस्ट कटिंग इज ले ऑफ फॉर द फाउंडर्स पर्सपेक्टिव फर्स्ट। सेकंड, उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर फंडिंग लेके ओवर एक्सपेक्टेशन रख ली कि 100 करोड़ मार्क अकाउंट में पड़ा अगर फंडिंग का, तो 100 करोड़ से इतने लोग लाऊंगा तो रेवेन्यू इतना जाएगा, बट इट डजंट वर्क दैट वे। तो वो उसमें लोगों ने बहुत ज्यादा ओवर हायरिंग करी। जहाँ एक आदमी काम कर सकता था वहाँ 5-5 लोगों को भर दिया। आज जैसे हमने पैसा नहीं लिया है, तो हमें जब 5 लोग काम करते हैं हम 2 लोगों को लगवा के काम करा लेते हैं, फाउंडर लगा रहता है। तो आपके अकाउंट में जब बहुत सारा पैसा होता है ना, आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हो कि चलना 4 लोगों को और हायर कर ले, क्या जा रहा है, पेरोल ही तो है। बट फिर क्या होता है, 4 लोग 40 होते हैं, 40 से 400 हो जाते हैं, और फिर महीने का जो बजट बढ़ता है और इधर सेल्स और रेवेन्यू नहीं आता, तो फिर डगमगाने लगती है गाड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। सांची वो बोलते हैं ना कि 100 घड़े सींचने के बाद ऋतुफल होए। तो ऐसा मतलब इट टेक्स टाइम। सो इफ यू हैव फंडिंग इन योर अकाउंट्स, टेक इट एज अ फंडिंग, एज एन एफडी, एंड ट्राई टू, बिना पैसे के कैसे आप बिजनेस कर सकते हो उसमें भी कम इफेक्टिव वे में, दैट विल मेक मोर सेंस। नहीं, बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज है, जैसे मेटा हो गई, Amazon वहाँ पे भी ओवर ग्रोथ के चक्कर में हुआ। मानो इन्होंने तो फंडिंग लेके किया, चलो स्टार्टअप, वहाँ पे भी तो ग्रोथ दिखानी है आईपीओ में। वहाँ पे लिस्टेड कंपनियां होती है, उनको ग्रोथ दिखानी होती है, बहुत ज़्यादा रिस्किंग भी लेती है। हर एक मेटा में है तो वो 4 जगह दूसरी में घुस रहे जहाँ उनका एक्सपर्टाइज नहीं है। ओवर हायरिंग हमेशा हर जगह ही भरी पड़ी है बॉस। और दूसरा, ओवर हायरिंग का प्रॉब्लम क्या है ना, ओवर हायरिंग में फाउंडर का दिमाग चलता है थोड़ा अलग। उसको आज लगा कि मैं 10 दिन में या 10 महीने में कुछ बड़ा कर जाऊंगा, अभी लोगों को ला दो, फिर 3 महीने में उसका विजन चेंज होता है, बोले ऐसे काम नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ले ऑफ करवाएगा। तो फाउंडर ना थोड़ा चंचल मन का होता है। सीईओ फाउंडर जो होता है कंपनी का, वो मतलब रिस्क लेता है, और फिर उसको लगता है कि गाड़ी डूब रही है तो पीछे हट जाता है। तो ये इट इज नॉट हैपनिंग जस्ट इन स्टार्टअप इन इंडिया, इट इज हैपनिंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब। एंड एम्प्लॉइज शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, आई गेस, बिकॉज यू नेवर नो कि व्हाट डज। सरकारी नौकरी तो है नहीं। हाँ, और सरकारी की भी दिक्कत है आजकल तो। कहीं भी कुछ भी हो, मतलब इफ यू आर वर्किंग हार्ड, एंड अगर आप ले ऑफ ले रहे हो, तो मैं एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव से बताऊं कि यू शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, ताकि आपको भी टाइम मिले, थोड़ा आप भी अपने आप से मिलो, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एंड सम अगर कोई ले ऑफ कर रहा है तो 25 दूसरी कंपनी जो आपको हायर भी कर लेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। आपको लोग ऐसा इंस्पिरेशन देखते हैं, तो जो यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं, उनको आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? यार निकल जाओ घर से और थोड़ा लंबा सोचो, 3-4 साल का। 1000 दिन का रूल बनाओ कि जिंदगी में 1000 दिन का रूल होता है मिनिमम। अच्छा। व्यापार में अगर बिल्ड करना तो एटलीस्ट 3 साल लगते हैं मिनिमम 1000 दिन आप लेके चलो, कि उसमें कुछ नहीं मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, ना प्रसिद्धि मिलेगी, ना लोग पूछेंगे। 1000 दिन तक बिना वो लेता है, मेरे को वहाँ गए थे 4 लोगों ने पूछा नहीं, मेरे को स्टेज पे नहीं बुलाया, तो उस चक्कर में मत रहना। और फिर भाई मुझे ऐसा लगता है लोगों से सवाल पूछते रहो और अपने से बेहतर लोगों से मिलते रहो। जो आप अगर मानो 10 पॉइंट पे हो, तो आप 100 पॉइंट वाले लोगों से मिलो, अनकंफर्टेबल जोन में जाओ और वहाँ से सीखो। और 10 चीज़ अगर सीख रहे हो तो 8 अप्लाई करो, फिर दूसरी 10 सीखो, नहीं तो बहुत ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन और ओवरलोडिंग हो जाएगी ना, तो फिर फूट जाएगा आपका मस्तिष्क। तो लर्न एंड देन अर्न, देन लर्न एंड एग्जीक्यूट, लर्न एंड एग्जीक्यूट, दैट्स हाउ इट शुड वर्क, आई गेस। एंड इट हैज हैपेंड विद मी, मेरे लिए काम किया, आपके लिए किया ना कि आई डोंट नो, बट दिस इज फंडामेंटल एक्चुअली। ऑफ कोर्स। MBA चाय वालों को देखकर ऐसे बहुत सारे नए और आउटलेट्स भी आ गए हैं, जैसे बीटेक पानीपुरी वाली, आपने सुना होगा, कल हमने उसका इंटरव्यू किया है। तो क्या लगता है आपको? आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट एंड लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू देम। मतलब मेहनत कर रहे हैं कुछ। यू शुड वर्क हार्ड, वॉट एवर द नेम, आपके नाम से ज़्यादा काम पे भरोसा रखो। एंड इफ यू व्हाट एवर द नेम डजंट मैटर, एक्चुअली काम मैटर्स।
कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, नथिंग इज छोटा बड़ा, बट वही इसकी सिर्फ नाम के भरोसे मत रहना, बस ऐसा मेरा एडवाइस है छोटा सा। क्योंकि मैं मानता हूँ काम छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हमारे ऑफिस के बाहर जो चाय की जो स्टॉल लगती है वो कार से आते हैं, और हमारे ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्कूटी और बाइक से आते हैं। That's how it is actually. बहुत अच्छा लगा प्रफुल्ल आपसे बात Thank you. करके। Nice meeting you. थैंक यू सो मच।